अब्बास अलैहिस्सलाम की दिलेरी, बहादुरी और शुजात का इतना दबदबा था कि जब भी मैदान में आते थे तो दुश्मन आपका नाम सुनकर ही लरज़ जाता था। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहादुरी के आला मिसाल जंगे सिफीन में होने वाले वो वाक़यात थे जिसमें हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी बहादुरी के वो आला मिसाल दिखाए जिसे देखकर हर दुश्मन लरज़ उठा। और आज के इस वीडियो में जंगे सिफीन में होने वाले हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के उन्हीं वाक़यात का जिक्र करेंगे कि कैसे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा दी। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी बहादुरी का आला मिसाल कायम करके हमेशा के लिए सानी हैदर बन गए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की सबसे पहली जंग थी जंगे सिफीन। ये वो जंग थी जिसमें हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम 11 से 13 साल के बीच में थे या आपकी उम्र उसके आसपास थी और आपका मुकाबला उस वक्त के सबसे ताकतवर पहलवान कुरैब के साथ हुआ। उससे पहले हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया था। ये आपकी पहली जंग थी और वो भी एक पहलवान के साथ मुकाबला। जंग होने से पहले जब दोनों लश्कर में से एक एक शख्स आना था तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर मैदान की तरफ निकले। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में आए। इस तरफ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम अकेले, सामने 2.5 लाख का लश्कर। उस वक्त हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 11 साल से 13 साल के बीच में थी और लश्कर की तादाद में मौरखीन का इख्तलाफात पाया जाता है। कुछ उलमा के मुताबिक 2.5 लाख का लश्कर था और कुछ उलमा के मुताबिक 1,20,000 का लश्कर। पहली बार आया था हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा मैदान में। यहाँ पर मैं आपको वाज़े कर दूं कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाज़त नहीं मिली थी। सिर्फ पहला हमला करने के लिए हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को मैदान में भेजा था। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम 2.5 लाख लश्कर को मुखातिब करके फरमाते हैं, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। यहाँ 2.5 लाख का लश्कर एक दूसरे को देख रहा था और कहने लगे, कौन है ये 2.5 लाख को पुकार रहा है, कौन है ये, इसे डर नहीं लगता। आखिर लश्कर में से कुरैब नामी शख्स बाहर आया। वो चलता चलता पहचानता आ रहा है। सामने आकर पूछता है, कौन हो तुम? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कौन हो, अपना तारुफ करवाओ। कुरैब ने अपना तारुफ करवाया। कहा कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती। मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। अरब की माएँ बच्चों को मेरा नाम लेकर डरा कर सुलाती हैं। 1000 से मैं तन्हा लड़ता हूँ। उसने इतना गजबनाक तारुफ करवाया कि ये डर जाएगा, दहल जाएगा, मैदान छोड़कर भाग जाएगा। बाद में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहता है, अब तुम बताओ, तुम कौन हो? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ना डर, ना खौफ, ना पसीना। हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूँ। ऐसे पाक नाम तुझ जैसे गलीजों को नहीं बताए जाते। जब मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूँ तो कुरैब हक्का बक्का रह गया और कहता है, तुम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हो? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं अली अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। कुरैब ने कहा, पहले आपको कभी नहीं देखा। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा ने कभी पहले भेजा ही नहीं। कुरैब ने कहा, पहली बार लड़ने आए हो? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, पहली बार लड़ने आया हूँ। पहले कभी नहीं लड़े? नहीं, पहले कभी नहीं लड़ा। कुरैब ने अगले ही लम्हे में सोचा, अगर ये पहली बार लड़ने आया है, लहजा भी अली का है, चेहरा भी अली का है, बोलता भी अली जैसा है, तो लड़ता भी तो अली जैसा ही होगा। अब कुरैब ने सोचा, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। कुरैब ने आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे हटाना शुरू किए। कुरैब कदम हटा रहा था, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का घोड़ा कदम बढ़ा रहा था। फिर कुरैब रुक गया, अपने लश्कर की तरफ देखा और सोचा, वापस जाऊंगा तो सब हंसेंगे कि कुरैब इतना ताकतवर एक बच्चे से डरकर वापस आ गया। कुरैब ने अपनी तलवार निकाली
फिर रुक गया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे आओ, लड़ते क्यों नहीं? तुम तो अभी अभी कह रहे थे कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें तुम्हारा रास्ता नहीं रोकती। तुम्हारी तलवार ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। तो आओ, आगे आओ, मुकाबला करो। कुरैब को और कोई बहाना नहीं मिला तो कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि तुम अभी छोटे हो। तुम अभी छोटे हो, ये कहना था कुरैब का। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम सिफीन की मिट्टी पर आए। कुरैब ने हजरत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पर तलवारों से धराधर वार किए। हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम उन वारों से बचकर कुरैब को गले से पकड़कर नीचे फेंका और कुरैब के सीने पर पांव रखकर फरमाया, यहाँ हमारे घर में कोई भी छोटा नहीं होता, सारे अली हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसे एक और मौका दिया। कुरैब उठा, इधर कुरैब उठा, उधर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पीछे टीले की तरफ मुड़कर देखा। वहां टीले पर हजरत मालिक अश्तर खड़े हुए थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चाचा मालिक, मेरा बादशाह कहाँ है? फिर उस टीले पर हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम आए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ का इशारा किया। हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाजत का मिलना था। इधर कुरैब भी उठा। कुरैब ने अपने जिस्म का लहू अपने बाजुओं में लिया और पूरी ताकत से अपने जिस्म को घुमाया और पूरी ताकत को अपने हाथों में लेकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर पर वार किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने धीरे से अपनी तलवार मियान से निकाली और अपनी तलवार से कुरैब की तलवार को रोका। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें कुरैब की आंखों में डाली। उसके बाद कुरैब के जिस्म में दहशत तारी हो गई। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार को घुमाया और एक ही वार में कुरैब की गर्दन को चीर दिया और तभी हजरत मालिक अश्तर ने सदा दी कि अब्बास, बस। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए। हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का ये पहला हमला देखकर शामी लश्कर भागने लगा और पूरे लश्कर में गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की दहशत हो गई और तभी सब ये जान गए कि वाकई अली का बेटा भी अली है। ये तो आपको मालूम हो गया कि जंगे सिफीन में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कुरैब पहलवान का मुकाबला कैसे किया। और दूसरा वाक़या भी कुछ यूं है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जंगे सिफीन में ही जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम से जंग की इजाज़त लेकर मैदान की तरफ निकले तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने भाई की मदद को कैसे पहुँचे थे। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान की तरफ निकले तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमदाद के लिए आए और वो वाक़या भी कुछ इस तरह बयान हुआ है। और आपने अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से जंग की इजाज़त चाही। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। सैयदुल शोदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इल्तमास व इसरार शुरू किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को इल्म इमामत से मालूम हो गया था कि फर्जंदे रसूल को इस जंग में कोई सदमा ना पहुँचेगा, लिहाजा आपने इजाजत दे दी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज़म जंग हुए। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाइयों को मालूम हुआ तो उन्होंने आपस में कहा, अल्लाह अल्लाह, हम लोग बैठे रहें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने फातिमा आज़म मैदान जंग हो। गर्ज के सब भाई आ गए और तादवर हम रकाब रहे, मगर मजलूम करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसार हजरत अब्बास नामदार ने देखा कि मेरा आका लड़ने के लिए जा रहा है। दिल बेचैन हो गया। अगरचे आप उस वक्त बहुत कमसन थे, लेकिन दिलेराना हैसियत से इमदाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बरे। असहाब अमीर अल मोमिनीन का बयान है कि निगाह एक बर्क सामने से चमक गई, यानी एक सवार इस तरह एक सिमत से निकला कि ये मालूम ना हो सका कि वो कौन है, और देखा कि दरमियाने सिफोफ लश्कर दर आया। नेजा उस जर्रार के हाथ में था। उसने कमाल गेज से नेज़े को हरकत दी और बाज मुखालिफ लश्कर वालों को सामने आते ही नेज़े पर उठाकर फेंक दिया, यानी एक के बाद दूसरे को हलाक करता रहा, यहाँ तक कि थोड़ी देर में 90 दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया। इन शेराना हमलों की वजह से लश्कर में गुल मच गया। लोग कहने लगे कि ये दिलेर कौन है।
मालूम हुआ कि ये कमर बनी हाशिम फर्जंद हैदर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हैं। जंग सिफीन में ही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का एक और पहलवान इब्न शेशा के साथ भी मुकाबला हुआ। इब्न शेशा और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुकाबला कैसे हुआ था उसकी तफसील भी कुछ यूं है। जंग सिफीन के मौके पर एक दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम चेहरे पर नकाब डाले हुए मैदान आपकी हैबत को देखकर शामी लश्कर वालों ने जुर्रत ना की और शामी लश्कर का हर एक फर्द हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के करीब आने से भी डर रहा था। तो मुआविया ने अपने लश्कर के सबसे बहादुर शख्स को चुना जिसका नाम इब्न शेशा था और उससे कहा कि तू इस नौजवान से जंग के लिए जा। उसने कहा कि अहले शाम मुझे 10,000 सवारों के बराबर जानते हैं। इस एक जवान के मुकाबले में मेरा जाना मेरी तौहीन है। मैं तामील हुक्म के लिए अपने फर्जंद को भेजता हूँ। चुनाचे उसने अपने एक फर्जंद को आज़म जंग किया। जब वो पहुंचा तो वासिल जहन्नम हो गया। फिर उसने अपने दूसरे लड़के को भेजा, वो भी उस नौजवान के हाथों कत्ल हुआ। यहाँ तक कि उसने पे दर पे अपने 7 लड़कों को भेज दिया। वो यके बाद दीगर अपने ठिकाने पहुंचते गए। अब तो इब्न शेशा से ना रहा गया। उसने खुद कदम जुर्रात बराया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने शामी लश्कर के सबसे बहादुर इब्न शेशा को भी एक ही वार में वासिले जहन्नम कर दिया। फिर किसी ने इक़दाम जुर्रात ना किया। लोगों को ये शुबा हुआ कि ये हजरत अली अलैहिस्सलाम इब्न अबी तालिब हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम जो उस जवान नकाबदार के करीब तशरीफ लाए और उसके चेहरे से नकाब सिरकाई। अब लोगों ने देखा ये तो अली अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि उनकी शुजाअत के विरसेदार हजरत अब्बास अलमदार हैं।